हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है एक्स मैन द लास्ट स्टैंड। ये मूवी एक्स मैन सीरीज का तीसरा पार्ट है और ये साल 2006 में रिलीज हुई थी। और नाजरीन, इस मूवी के पहले दो पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 20 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो पहली बार जैन से मिलने गए थे और तब वो छोटी बच्ची थी। मैग्नीटो इसे कहता है कि तुम अकेली ऐसी नहीं हो, बल्कि तुम जैसे और भी बहुत से म्यूटेंट हैं। और तभी जैन बाहर की चीज़ों को हवा में उड़ाने लगती है और ये देखकर प्रोफेसर एक्स से कहते हैं कि सवाल ये है कि तुम कुदरत को काबू करोगी या कुदरत के मुताबिक खुद को तुम्हें रहना होगा। फिर हम 10 साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चा अपने जिस्म पर कुछ चीज़ों को काट रहा होता है और जब इसके फादर कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि इसकी पीठ पर पंख उग रहा है। फिर हम मौजूदा वक्त में फाइट का सीन देखते हैं, जिसमें बहुत सारे म्यूटेंट एक मिशन पर लड़ रहे होते हैं, जो कि असल में आर्टिफिशियल गेम है, जिसमें म्यूटेंट को आने वाले खतरात से किस तरह निपटना है ये सिखाया जाता है। वहीं हम स्कॉस को देखते हैं, जो अभी भी जीन को याद कर रहा होता है, जिसने कि पिछली बार खुद को एक्स मैन की टीम को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। अगले सीन में हम बीस्ट को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट में म्यूटेंट एम्पायर के मिनिस्टर हैं और अब मिस्टीक भी जेल में है और इससे मैग्नीटो के बारे में तहकीकात होती हैं। तब बीस्ट इन्हें बताता है कि मिस्टीक काफ़ी चालाक है और जल्दी वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी और दुनिया की कोई भी ऐसी जेल नहीं है जो मिस्टीक को कैद रख सके। आगे हमें दिखाई जाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें गवर्नमेंट के एक सलाहकार बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी दवा बना ली है जिसके जरिए म्यूटेंट को दोबारा इंसान बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे म्यूटेंट दोबारा से इंसानों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और यही न्यूज़ टीवी पर रोक भी देख रही होती है और वो बॉबी से बहुत प्यार करती है, लेकिन म्यूटेंट होने की वजह से वो इसके करीब नहीं जा सकती। तो फाइनली रोक के मन में भी था कि इसे दोबारा से इंसान ही बनना है, लेकिन अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सारे म्यूटेंट इकट्ठा होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के खिलाफ थे। और मैग्नीटो इन सबको उकसाता है और कहता है कि इंसान जो कि हम म्यूटेंट की ताकत से डरते हैं और क्योंकि वो हमारे ऊपर काबू नहीं पा सकते, इसलिए वो हमारी ताकतों को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर किसी को मिटना चाहिए तो वो है इंसान खुद। और अगर कोई भी मेरी इस मुहिम में शामिल होना चाहता है तो वो मेरे साथ आ सकता है। जिसके बाद बहुत से म्यूटेंट इसके साथ शामिल हो जाते हैं और वो फिर से इन्हें दूसरे म्यूटेंट को भी ढूंढने का कहता है। फिर हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं जिसमें मिस्टीक समेत दूसरे म्यूटेंट को कहीं शिफ्ट किया जा रहा था। दूसरी तरफ बीस्ट एक लैब में जाता है, जहाँ वो एक जीबी नाम के एक लड़के से मिलता है जिसके पास ऐसी पावर्स हैं जिसके पास जाते ही म्यूटेंट अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ साइक्लोस इसी जगह पहुंच जाता है जहां पर पिछली बार चैन की मौत हुई थी और इसको याद करते हुए वो अपनी ग्लासेस उतार देता है तो उसकी लेजर से पानी में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और इसी लम्हे के दौरान ही जेन इसके सामने आती है और क्लोज का गिलास उतार कर इसकी लेजर को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन वो उसे मार डालती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एक्स को भी विजन में पता चल जाता है और वो फौरन वुल्वरीन को इस जगह भेज देते हैं जहां पर इन्हें क्लॉस का गिलास और जैन बेहोश हालत में मिलती है और वो इसे वापस एक्स मैन मेंशन में लेक आते हैं, जहां प्रोफेसर बताते हैं कि जैन की मौत हो चुकी है और अब इसके अंदर जो है वो फिनिक्स है, जेन की दूसरी पर्सनैलिटी, और इसी ने क्लॉस को मारा है। दूसरी तरफ मैग्नीटो मिस्टीक को आज़ाद करने के लिए पुलिस की गाड़ियों पर अटैक कर देता है और साथ ही दूसरे म्यूटेंट को भी आज़ाद करवा लेता है। और इन्हीं म्यूटेंट में जैगर नॉट भी होता है, जो कि किसी भी दीवार के आर पार जा सकता है। लेकिन इसी बीच वहां पर एक पुलिस वाला मिस्टीक पर शूट कर देता है और उसकी गोली में वही दवा थी जिसके जरिए कोई भी म्यूटेंट इंसानी रूप में बदल जाता है, जिसको देखकर मैग्नीटो अब इसे अपनी टीम में शामिल नहीं करता। दूसरी तरफ जैन मेंशन से भागने के बाद अपने घर जाती है, जहां पर प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो इसे बारी बारी समझाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी इसके अंदर फिर से फीनिक्स की पावर आ जाती है और वो प्रोफेसर एक्स को अनजाने में वहीं मार डालती है। और इसी दौरान मैग्नीटो शांत करके इसे अपने साथ ले जाता है और अपनी म्यूटेंट के सामने इसे नया लीडर बनाकर पेश करता है। वहीं अब एक्स मैन की टीम प्रोफेसर का फ्यूनरल कर देते हैं और मैग्नीटो जीन और बाकी म्यूटेंट के साथ गवर्नमेंट की इस लैब पर हमला करने के लिए चाहते हैं, जिसमें म्यूटेंट को इंसान बनाने वाला सिरप रखा गया था। लेकिन अब इसे रोकने के लिए एक्स मैन की पूरी टीम भी पहुंच जाती है और अब इनके बीच
एक घमासान की लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन अपनी आग वाली पावर से गाड़ियों को आग लगा देता है, वहीं बॉबी इनको रोकने के लिए सबको बर्फ में जमा देता है। स्टॉर्म, जिसके पास बिजली कड़काने की ताकत थी, दूसरी तरफ कैटी जिमी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी इसके पीछे जगरनॉट पड़ जाता है। अब इसी लड़ाई के दौरान वुल्वरीन मैग्नीटो को वही सिरप लगा देता है, जिससे अब मैग्नीटो की ताकत खत्म हो जाती है और अब जैन भी अपना आपा खो देती है और वो फिर से फिनिक्स के रूप में आकर आसपास की चीजों को तबाह कर देती है, जिसको रोकने के लिए वुल्वरीन इसकी तरफ बढ़ता है। और अब क्योंकि वुल्वरीन जैन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था, इसलिए जैन के पास जाकर इसे समझाने लगता है और फाइनली इसे अपनी बातों में लेकर वुल्वरीन जीन को वहीं मार डालता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जीन अगर जिंदा रहती तो आज नहीं तो कल वो फिर से दुनिया में तबाही मचाती, इसलिए इसे मारना जरूरी हो गया था। वहीं अब प्रोफेसर एक्स इस दुनिया में नहीं रहते, इसलिए मैग्नीटो अब अकेला ही बैठकर चेस खेल रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पास अभी भी पावर्स हैं। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पर एक नर्स एक मरीज को देखकर हैरान हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर एक्स अभी भी जिंदा हैं, जो कि अगले पार्ट में हमें फिर से नजर आएंगे। और इसी के साथ मूवी का ये तीसरा पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस मूवी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अपडेट मिल सके।